भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। और हम यही सोच करके संतुष्ट और खुश हैं कि हम विश्व गुरु हैं। परंतु अन्य देश साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में भारत से कई गुना ज़्यादा आगे हैं और हम पिछड़े हुए हैं। और हमारे पिछड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा जनजीवन रूढ़ियों और अंधविश्वासों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हम आज भी साड़ी साथी के चक्कर में पड़े हुए हैं, ग्रह दोषों को दूर करने में पड़े हुए हैं और कर्मकांड और कई तरह के अंधविश्वासों के कारण हम अपना जीवन सही ढंग से नहीं जी पा रहे। एक अरबपति वेश्य का परिवार, उसमें एक बहू रोज़ परेशान थी कि उसकी किचन में बिल्ली आकर के दूध पी जाती थी। वह बहुत दिनों से परेशान थी कि ये बिल्ली आकर रोज़ दूध पी जाती है, इस बिल्ली का कोई इलाज करना पड़ेगा। तो उसे सिलबट्टे का पत्थर किचन में रखा और इस इंतज़ार में रही कि कब बिल्ली आए और कब उसको ये सिलबट्टा दे मारूं, ताकि हमेशा के लिए इस बिल्ली से हमारा छुटकारा हो जाए। एक दिन बिल्ली आकर के दूध पी रही थी और बहू ने उसको देखा और सिलबट्टा उसके ऊपर दे मारा। बिल्ली जा कर के चौक में गिर गई। अब ये बात जब पूरे परिवार को मालूम पड़ी कि बहू ने बिल्ली मार दी, तब सेठ जी उन्होंने कहा ये क्या किया, पी लेती दूध तो कितना नुकसान हो जाता, तुमने बिल्ली को मार दिया है, अब क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ मतलब फलादेश देखना पड़ेगा। तो क्योंकि पैसे वाला था, अरबपति सेठ था, तो नगर के सबसे बड़े जो जानकार पंडित थे, जो कर्मकांड तंत्र मंत्र विद्या में विश्वास रखते थे और जिनका अच्छा नाम था, उसको बुलाया और कहा कि इस तरह से हमारी बहू के द्वारा बिल्ली की हत्या हो गई है। तो उन्होंने देखा कि अब जब तक इनको अपन नहीं डराएंगे तब तक इनका मतलब अपने से दोहन नहीं हो पाएगा। तो कह अरे राम राम राम, ये क्या हो गया, बिल्ली मर गई, ये तो गाय से भी ज़्यादा खतरनाक है और उससे बड़ा पाप बिल्ली का लगता है। गौ हत्या से भी बड़ा बिल्ली का हत्या का पाप है और इससे आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा और ये एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ियां तक आपकी नरक में चली जाएगी और आपकी व्यापार और उन्नति सब ठप हो जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार से उनको इतना डरा दिया। तो कह रहे पंडित जी, जो हो गया तो हो गया, पर अब इसका कोई उपाय तो बताओ। तो कि इसका तो बहुत उपाय कठिन है। गाय का तो फिर भी सरल है कि गाय अगर मर जाए तो उसका तो फिर भी कर सकते हैं, पर बिल्ली का तो बहुत ही कठिन है साहब। बिल्ली का तो बहुत आप नहीं कर पाओगे। फिर पंडित जी बताओ सही, कैसे क्या करना पड़ेगा? कि इस बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगी पंडित को, क्योंकि बिल्ली तो 5 किलो की है और इसके बराबर सोना तो 3.5 करोड़ का आएगा। तो पंडित जी कुछ देखो, कोई व्यवस्था हो तो। कि देखो अब ऐसा है कि मैं आपका हमेशा का पंडित हूँ और घर की बात है, इसलिए मैं कंसेशन कर देता हूँ, 5 किलो नहीं 500 ग्राम की बिल्ली सोने की बना के दे दो। तो देखा 500 ग्राम की बिल्ली तो ये 535 लाख रुपए की बनती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, आप और कुछ देखो। तो कहा चलो ठीक है, आखिरी कर देते हैं, आपको 50 ग्राम से कम की नहीं चलेगी। तो 50 ग्राम भी 3.5 लाख रुपए की बनती है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना है? तो 21 ब्राह्मण 21 दिन तक महामृत्युंजय का जाप करेंगे और 21वें दिन इस बिल्ली की अस्थियाँ ले जाके हरिद्वार में प्रवाहित करना पड़ेगी और इन सब पंडितों का रोज का भोजन और सब अनुष्ठान का खर्चा सब मिला करके ना आपको मतलब कि 3.5 लाख रुपए सोने की बिल्ली बनाने के, तो 5 लाख रुपए का खर्चा है। तो सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, हम 5 लाख रुपए आपको दे देते हैं। तो कि दे देते नहीं, दे दीजिए, तुरंत दान महाकल्याण, दान पहले देना चाहिए, ये बाद में उधार नहीं होता है। तो सेठ जी ने मुनीम को बुलाया, पैसे निकलवाए, नोट की गिनती चालू हो गई, नोट पूरे गिन लिए गए और कहा कि ले पंडित जी के संकल्प बोलना पड़ेगा, संकल्प करके आप दान दीजिए, तभी जाके उस दान का फल लगता है। तो क्या बोलो, संकल्प बोलो। पंडित जी ने जैसे ही संकल्प बोलना चालू किया, मंत्र पढ़े, तब तक नौकरानी दौड़ी दौड़ी आई कि सेठ जी कि क्या हुआ? तो बिल्ली उठ के भग गई। बिल्ली क्या उठ के भग गई? पंडित जी के हाथ के तोते उड़ गए, 5 लाख रुपए उसके पानी में डूब गए। तो इस प्रकार से इस लोग
ये कर्मकांडी पंडित वगैरह ये जनजीवन को त्रस्त नस्त कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और आदमी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इसी में आदमी का जीवन गुजर रहा है और वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये हमारी पिछड़ेपन का कारण है। यदि हम अंधविश्वासों और रूढ़ियों को सीधे से नकार दें, जैसे विदेशों में जिनका कोई महत्व है ही नहीं, वहाँ किसी को शनि की साढ़े साथी नहीं लगती है, किसी को पितृदोष नहीं लगते हैं, किसी को शुकन अपशुकन नहीं होते हैं, तो ये